नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और मैं इस समय विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में आया हूं और यहां पर जो विश्व रंग महोत्सव 3 दिवसीय हो रहा है, इसमें 50 से अधिक देश के हिंदी सेवी आए हैं, विद्वान आए हैं। और तो ये कार्यक्रम साहित्य, संगीत और भाषा को लेकर है। तो इसके जो संयोजक है विश्व रंग के जवाहर कर्नावट साहब, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने भी 50 से अधिक देशों की यात्राएं की हिंदी को लेकर और उनके पास हिंदी की जो पत्रिका हैं, जो अखबार हैं, वो 100 से अधिक वर्षों से ज़्यादा के संग्रहित हैं अलग अलग देशों के। तो जवाहर जी नमस्कार। 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 तो विश्व रंग महोत्सव के बारे में बता दीजिए आप थोड़ा। देखिए, आप स्वयं इसमें शामिल हैं और आप देख रहे हैं कि विश्व के कितने रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विश्व रंग 2019 से हो रहा है, अभी तक ये भोपाल में हो रहा था 5 सालों से, लेकिन चूंकि ये विश्व का समारोह है तो ये निर्धारित किया गया कि इसको भारत से बाहर किया जाए। तो पहली बार भारत से बाहर ये मॉरिशस में हो रहा है और इसमें विश्व हिंदी सचिवालय है, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी इसका आयोजन कर रही है, लेकिन ये विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के सहयोग से हो रहा है और इसमें मॉरिशस के अन्य संस्थाएं हैं, जैसे हिंदी स्पीकिंग यूनियन है, हिंदी प्रचारणी सभा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट है, वो भी इस आयोजन में शामिल हैं और विभिन्न इसमें करीबन 30 से अधिक देशों के लोग और उससे अधिक ज़्यादा देशों के लोग शामिल हो रहे हैं। आपने देखा ही है, आप स्वयं इसमें शामिल हो रहे हैं। कल हमारे मॉरिशस के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने इसमें शामिल हुए, अपना संबोधन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। जी, ये संतोष चौबे जी जो हैं, इनकी 6 यूनिवर्सिटी हैं और जिस तरह से ये शिक्षा जगत में तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये विश्व रंग की वजह से पूरे विश्व में आप इसको भाषा को लेकर और जो एक अभियान चल रहा है और निश्चित रूप से बहुत सफलता से चल रहा है। जी जी जी। तो ये अलग अलग देशों में भी होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। देखिए, ये तो हमारे जो विश्व रंग के निदेशक हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी की ही परिकल्पना है और निश्चित रूप से जब ये इसकी शुरुआत भारत के बाहर मॉरिशस से हुई है तो अन्य संभावनाएं भी तलाश जाएगी कि जहां पर इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित कर सकें। दूसरा, ये एक तरह से अब पूरे विश्व में प्रवासी भारतीयों का एक अलग मंच बन गया है, जिनको कोई उनकी पुस्तकां, अभी देखिए आपने देखा कि उद्घाटन समारोह में यहाँ की माननीय प्रधानमंत्री आई थी तो हमने 11 देशों के रचनाकारों की पुस्तकें जारी की, मतलब उनको एक मंच मिल गया। इसके अलावा एक बहुत जो महत्वपूर्ण काम हुआ है, मैं आपको बता दूं कि विश्व में हिंदी कितनी जगह कहा जाता है, तो एक तरह से 65 देशों में हिंदी के ऊपर भी एक रिपोर्ट तैयार कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है, जिसका लोकार्पण भी हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदया और भारत की मॉरिशस में राजदूत नंदिनी सिंगला जी के हाथों हुआ है। अच्छा, आप भी सर बैंक में महाप्रबंधक थे और उसी दौरान भी आप पूरे विश्व में पूरा भ्रमण करते थे, विश्व हिंदी सम्मेलन में और भी अन्य कार्यक्रमों में जाते थे। आपके पास जो संग्रह है हिंदी अखबारों का और पुस्तकों का, वो किस तरह से? देखिए, मैंने ये कार्य लगभग 20 वर्ष पहले शुरू किया था और अब मेरे पास वो मैं 20 वर्षों में मैंने लगभग 27 देशों की 120 सालों की हिंदी पत्रकारिता को और लगभग 150 से अब तो और ज़्यादा हुए और उसको 2023 के लिम्का बुक कार्ड में भी शामिल किया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया है सबसे बड़ा संग्रह है। और उसके बाद मैंने उस पर एक जो पुस्तक तैयार की है उसमें भी प्रत्येक देश का एक अध्याय है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने वो पुस्तक प्रकाशित कर दी है और वो अब सभी के लिए उपलब्ध भी है। चलिए सर, आप बहुत व्यस्त हैं और आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं आपके इस कार्यक्रम में, तो धन्यवाद। धन्यवाद केशव जी, धन्यवाद।